देखिए, स्कूल का एनुअल फंक्शन एक रूटीन प्रोसेस है और JLN स्कूल जो है वो मेरे ख्याल में 3 साल में एक बार ये अपना बड़ा प्रोग्राम करता है। उड़ान के नाम के बारे इन्होंने दिया है। उसमें डिफरेंट अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और भी अलग अलग स्पोर्ट्स भी, हर तरह के जो है बच्चों को जो है स्पोर्ट्स जो क्या है सभी बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका रहता है और कई तरह के इनके प्रोग्राम होते हैं। ये बहुत अच्छा स्कूल जो है बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहा है, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखो, कोई भी स्कूल की उसकी अच्छाई तभी पता लगता है कि भाई उसके पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, वो उस पर कितना विश्वास करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन पर कितना विश्वास करते हैं। और मुझे उम्मीद भी है, मुझे विश्वास है कि JLN स्कूल जो है सुनील जी के नेतृत्व में पूरा परिवार इनका, सुनील जी का पूरा परिवार इसमें संस्था में और इंस्टीट्यूशन में लगा हुआ है और बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे से निकल करके इसमें स्कूल के आते हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं। किसी तरह से जो है गोहाना के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है कि एक अच्छा स्कूल है। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, 100 दिन सरकार के पूरे हो गए हैं, गोहाना के विकास की गति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, 100 दिन पूरे हुए, 100 दिन में देखो सारा अभी बजट आएगा, इसमें पूरा नक्शा तैयार हो रहा है किस तरह से गोहाना में हमने कहा था भी एक तो गोहाना को फाटक मुक्त करेंगे, गोहाना को ज़िला बनाने की बात है, वो सारी प्रोसेस चल रही है। उसकी कमेटी बना दी है, आप सबको पता होगा। उसमें जो है कमेटी सारा विचार कर रही है उसमें ज़िले पर, और जो भी बातें आ रही विकास की, वो सारी बातों पर जितनी भी संभावनाएं हैं, सड़कों की बात है, कहीं पीने के पानी की समस्या, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब उसमें कवर हो रही हैं। सेक्टर को लेकर भी कोई कार्रवाई चल रही है? सेक्टर को लेकर के, सेक्टर का तो हमने बता ही दिया था पहले ही कि सेक्टर को हमने कहा था पूरी प्रशासनिक तौर पर, और इसमें जल्दी ही सेक्टर की जो है उसमें कार्रवाई, इसमें जल्दी शुरुआत आपको नज़र आएगा कि हाँ भाई सेक्टर की कार्रवाई शुरू हो गई। नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव के प्रत्याशी की अब तो घोषणा होगी, मेयर की भी, किस तरीके से देखते हैं, क्या रहेगा उसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छे तरीके से, और ये चुनाव है इसलिए नहीं, हमेशा ही पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का स्टेट नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, किसी भी जिम्मेवारी के लिए तैयार रहता है। पूरा पार्टी का कार्यकर्ता पूरा तैयार है। निगम के चुनाव में कई निगम के हैं, कई परिषद के हैं, कई नगर पालिकाओं के हैं, हर एक चुनाव के लिए पूरा तैयार है। टिकटों की घोषणा लगभग होगी है, जहाँ सिंबल पर लड़ाएंगे, कहीं कहीं रहती हो तो आज शाम तक वो भी क्लियर हो जाएगा, आज शाम तक कि भी किस तरह से, और पूरी तैयारी है। और बहुत लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के विश्वास को जो है कायम रखते हुए मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, चारों तरफ कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, दिल्ली चुनाव हुआ, आपने 11 सीटों पर पर्चा किया, 11 सीट बीजेपी जीती? नहीं, 12 सीटों पर किया, एक हार गई। एक कोई बात नहीं, वो हमारा इसमें था ये जो जमुना पार जो है बाबरपुर एक सीट थी, उसमें हमारा कैंडिडेट थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन बाकी बहुत लोगों ने पहले से मन बनाया हुआ था। जिस तरह की वर्किंग जो है केजरीवाल की वर्किंग थी, लोगों की पकड़ाई में आ गया था। जब लोगों की पकड़ाई में कोई नेतृत्व आ जाए, कोई सरकार अगर आ जाए, उसका कामकाज पकड़ाई में आ जाए कि भाई किस तरह से वो काम कर रहा है, तो फिर उसको जान बचानी मुश्किल हो जाती है राजनीतिक तौर पर। और वो लोगों की पकड़ाई में आ गया था कि भाई वो झूठ बोलता है, उसका झूठ, उसका भ्रष्टाचार लोगों की पकड़ाई में भी आ गया, लोगों को समझ में भी आ गया कि हर बात पे झूठ बोलता है। और ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसमें जैसे हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी, वो इसलिए तीसरी बार सरकार बनी कि जो कहा
वो किया पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो जितने काम थे उनको आगे बढ़ाया, और माननीय मोदी जी ने जो कहा था उसको किया है। लोगों को विश्वास भी हुआ। ये विश्वास की जीत होती है कि एक जो है, जब विश्वास बढ़ता है, किसी पार्टी के ऊपर विश्वास बढ़ता है, किसी सरकार पर जब लोगों का विश्वास बढ़ता है, तो वो चीज़ें दोबारा रिपीट होती है। क्या लगता है घमंड टूटने का काम हुआ है ये चुनाव में? नहीं, देखो ऐसा है, हमने तो कभी ऐसी बात कही नहीं। देखो कि घमंड और ना घमंड की बात है, राजनीति में तो अपनी मेहनत है, राजनीति में एक विश्वास है। मोदी जी का लोग विश्वास करते हैं, पूरा जो है देश की जनता और दिल्ली की जनता ने इस बात को समझ लिया था। देखो छोटी सी बात, अब वो कितनी बड़ी बात बन गई। माँ यमुना के लिए उसने कहा कि 2020 में अगर मैं उसकी सफाई नहीं कर पाया, अगर मैं सफाई नहीं कर पाया, जब उसको इस बात का पता था, इसका मतलब नहीं तो वो चीज़ क्यों जोड़ता। अगर मैं, उसने वोट मांगा कि भाई मुझे वोट दो, मैं माँ जमुना की सफाई करूँगा, अगर नहीं कर पाया, अगर उसको स्वच्छता में उसमें नहीं लेकर पाया, तो वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा, कहा नहीं है। तो भाई माँ यमुना मैया ने सुन ली उसकी कि भाई उसकी अनिल भी कहीं ना कहीं लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। कोई नाराज नहीं। देखो ये नाराज नजर है, नोटिस ये देखो सुनो, ये काम पार्टी अध्यक्ष का, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है कि भी किस तरह से काम है, किस तरह से चल रहा है, चलता रहता है, कोई बात नहीं। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में कई लोगों की मौत होगी, किस तरीके वो से? बड़ा दुखद है। और देखो पूरा देश इस आस्था के पर्व में, इस आस्था के समुंदर में, मैं कहूँगा महाकुंभ में पूरा देश का एक एक नागरिक उसका अनुभव करना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। इतनी ज़बरदस्त भीड़, आप देखो इंतज़ामात पूरे किए हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक जो है उसका रास्ता ये बन गया है कि मैं कुंभ में डुबकी लगा करके आऊँ। भीड़ इतनी ज़बरदस्त हो रही है, तो ये दुखद है। प्रधानमंत्री ने जी भी इस पर चिंता और दुख जताया है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, हमारे और भी राजनाथ सिंह जी ने भी, और भी हमारे पीयूष गोयल जी ने भी, और भी अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी, सभी ने इस घटना पर दुख जताया है, और इसमें हम सब परिवार के साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप कहते रहे हैं कि जैसे गोहाना वासियों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि आप गोहाना को ज़्यादा समय देने की कोशिश करेंगे, तो क्या समय, देखो ऐसा समय जब भी, देखो हम कहीं भी हों, अब ये 2 दिन आपने देखा होगा, 2 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, असेंबली में ओरिएंटेशन प्रोग्राम, समय समय पर हर, अब आप देखो दिल्ली का चुनाव आ गया, अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, अब निकाय के चुनाव, लेकिन हम जहाँ भी हो, गोहाना के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और साथी हैं, जितनी भी इनकी बात आती है, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी बातों के लिए हम 24 घंटे तैयार हूँ, मैं संभालता रहता हूँ, करता रहता हूँ। सूरजकुंड मेले में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। सूरजकुंड मेला 38वां सूरजकुंड मेला, ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है। इंटरनेशनल क्राफ्ट, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला, क्राफ्ट शिल्प मेला। और इसमें आप देखो भीड़, आज आप देखेंगे, आज संडे है, कल जो आपने देखा, तिल गिरने की जगह नहीं होगी, जो हमारी हरियाणवी भाषा में लोगों का इतना विश्वास बढ़ रहा है। 2014 के बाद, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद, हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब आए थे, उसके 2014 के बाद इसका आकर्षण, इसकी छटा दिन पर दिन बढ़ती जा रही। और अब की बार तो कमाल हो रहा है कि आप देखो, लगभग 51 देशों से भी ज़्यादा देश उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 7 देश उसके पार्टनर हैं, पार्टनर भी जो थीम स्टेट हैं, 2 थीम कंट्री हैं, 2 थीम स्टेट हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और बहुत बढ़िया तरीके से लोग उसका आनंद ले रहे हैं। घरों से निकल करके लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग, देश के कोने कोने से लोग उसको आकर के उसका आनंद उठा रहे हैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया नील बीज को लेकर, इसमें बीजेपी में सच्चाई बोलना भी जुर्म है। दीपेंद्र हुड्डा के बयान को आकर देखा ही, चिंता ना करो, वो बतेरा